ओम शांति। इस कलयुग की सबसे अनूठी, सबसे अनोखी एक प्रेम कहानी, लैला मजनू। लैला मजनू एक ऐसे आशिक माशूक थे जिनका जिक्र बाबा ने मुरलियों में भी किया है, इसलिए कि उनका प्रेम आत्मिक था, शारीरिक नहीं था। प्रेम के 3 तल हैं। पहला तल शरीर के तौर पर शारीरिक प्रेम, दूसरा तल मन के तल पर मन से किया हुआ प्रेम, और तीसरा आत्मा के तल पर। तो लैला मजनू का जो प्रेम था वो आत्मा वाला प्रेम था, आत्मा के तल पर था। मजनू का नाम मजनू नहीं था बल्कि कैश था। मजनू कहा जाता है दीवाने को, पागल को। जब मजनू की दीवानगी लैला के प्रति हद से बढ़ गई तब लोगों ने उसे मजनू नाम दिया। जब लैला की शादी हो गई किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, तब का एक किस्सा है। मजनू जो बिल्कुल दीवाना हो गया, वो लैला की याद में खोया हुआ कहीं जा रहा था, तो एक व्यक्ति नमाज पढ़ रहा था। इस्लाम धर्म में ऐसी मान्यता है कि जब कोई नमाज पढ़ रहा हो, खुदा को याद कर रहा हो, तो सामने से नहीं गुज़रते हैं। मजनू अपनी दीवानगी में मस्त वहाँ से गुज़र गया। तो जो व्यक्ति नमाज पढ़ रहा था उसने उसे आवाज़ दी कि क्या तुझे खुदा का डर नहीं? क्या तूने खुदा को मानना बिल्कुल छोड़ दिया है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि कोई नमाज पढ़ रहा है, और जब कोई नमाज पढ़ रहा हो तो उसके सामने से नहीं गुज़रते हैं। मजनू ने कहा, माफ़ करना भाई, मैं अपनी लैला की याद में इस कदर खोया हुआ था कि मुझे तो दिखाई नहीं दिया, मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ कोई नमाज पढ़ रहा है। लेकिन तुम तो उस खुदा की बंदगी कर रहे थे, उस खुदा को याद कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। तुम्हें ये कैसे दिखाई दे गया कि मेरे सामने से कोई गुज़र गया? माफ़ करना, अगर यही तुम्हारी बंदगी है तो इससे हमारा इश्क कहीं ज़्यादा अच्छा है। ये एक छोटा सा किस्सा जो हमें बहुत प्रेरणा देता है। बाबा कहते हैं, बच्चे, अगर योग शब्द कठिन लगता है तो याद में रहो। लेकिन एक सोचने की बात है, बाबा हमें याद सिखाने तो नहीं आए हैं,
क्योंकि याद तो भगवान को सभी करते हैं, जो उन्हें नहीं जानते वो भी करते हैं। भक्ति मार्ग में हम याद ही तो करते आए। योग से विक्रम विनाश होते हैं, ये बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि तुम्हारे सर पर कई जन्मों के पापों का बोझ है, योग अग्नि से ये विक्रम विनाश होंगे। और बाबा हमें योग ही सिखाने आए। हम राजयोग की ही पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम राजाओं के राजा बनते हैं। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि योग शब्द कठिन लगता है तो याद में रहो। तो वो कौन सी याद है? क्या याद से भी विक्रम विनाश होते हैं या योग से ही होते हैं? तो ये एक सोचने की बात है, याद क्या है और योग क्या है। जैसा कि कोर्स के दरमियान बताया जाता है, याद के 4 आधार। पहला आधार परिचय, दूसरा संबंध, तीसरा प्राप्ति और चौथा स्नेह। हम किसी व्यक्ति को परिचय के आधार पे भी याद कर सकते हैं। जैसे कोई सेलिब्रिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल नरेंद्र मोदी, वो हमें नहीं जानते लेकिन हम उन्हें जानते हैं, ये एक परिचय हो गया। तो हम उनको गुणों के आधार से याद कर सकते हैं। उन्होंने जो कर्तव्य किए उस आधार से हम याद कर सकते हैं। दूसरी याद संबंध, जिस व्यक्ति से हमारा संबंध होता है उसमें सभी संबंध आ जाते हैं, पड़ोसी, फ्रेंड, रिलेटिव, करीब के, दूर के संबंध, उनको हम संबंध के आधार से याद करते हैं। अलग अलग याद हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। तो संबंध के आधार से भी किसी व्यक्ति को याद किया जा सकता है। तीसरा प्राप्ति, अगर हमें किसी व्यक्ति से कुछ प्राप्त होने वाला है, कुछ मिलने वाला है, कोई भी वस्तु, धन, पोस्ट, पदार्थ इत्यादि, तो हमें उसकी भी याद आती है, हम उसे भी याद कर सकते हैं। और याद का चौथा आधार स्नेह, प्रेम। जैसा कि शुरू में चर्चा हुई कि प्रेम के भी 3 तल हैं स्नेह के। तो पहले ये याद 4 प्रकार की है, जिसमें स्नेह की याद सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊंची है। फिर उसमें भी अलग अलग स्टेज हैं। तो बाबा को हम वैसे चारों तरह से याद कर सकते हैं। परिचय के आधार से हमें परिचय मिल गया, बाबा कौन है, कहाँ रहते हैं, बाबा से हमारा संबंध क्या है, बाबा से हमें क्या क्या वर्षा मिलता है। वो पिता है, हम बच्चे हैं, हम आत्मा हैं और वो परमात्मा है। परिचय मिल गया, संबंध का पता चल गया कि वो रचयिता है और मैं रचना हूँ, वो पिता है और मैं बच्चा हूँ। संबंध के आधार से भी याद कर सकते हैं। प्राप्ति, तो बाबा से हमें कितनी सारी प्राप्तियाँ होती हैं, अथाह प्राप्तियाँ होती हैं। 21 जन्मों का राज्य भाग्य देने बाबा आए हैं। तो
प्राप्ति के आधार से भी हम बाबा को याद कर सकते हैं। और लास्ट में स्नेह, बस यही एक कमी है। हम बाबा को याद तो करते हैं लेकिन स्नेह की कमी है। तो आज हम याद और योग पर थोड़ी चर्चा करेंगे। योग और याद दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक ही हैं? बाबा ने दोनों के विषय में कहा है, इस शरीर को भी भूल जाओ और इस शरीर के सब संबंधों को भी भूल जाओ और मुझे याद करो। और फिर बाबा कहते हैं, योग से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो वो कौन सी याद है और कौन सा योग है जिससे हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे? याद और योग की तीन अवस्थाएं हैं, तीन स्टेज है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ABC, 3 प्रकार की याद और 3 प्रकार का योग। पहले हम योग की बात करें। फर्स्ट, पहले प्रकार का, थर्ड यानी तीसरी स्टेज, थर्ड स्टेज का जो योग है, उस योग में मैं योग करने जा रहा हूँ। मैं योग करने के लिए बैठा, आधा घंटा 1 घंटा मैंने योग किया, फिर मैं उठ के वापस आ रहा हूँ। इन तीनों ही समय पे, जब मैं जा रहा था तब, जब मैं योग कर रहा था तब, और जब मैं उठकर वापस आ रहा था तब, तीनों ही टाइम पर मैं था, यानी देह का भान था। इसे हम साधारण योग कहेंगे। इस योग से विक्रम विनाश नहीं होंगे। हाँ, हमारा समय सफल होगा और हम व्यर्थ से बचे रहेंगे। हमारे संकल्प, हमारे थॉट की स्पीड थोड़ी सी कम होगी। नॉर्मली जितने थॉट चलते हैं उससे थोड़े कम चलेंगे, समय सफल होगा। लेकिन इस योग से विक्रम विनाश नहीं होंगे। योग की सेकंड स्टेज, दूसरी अवस्था, मैं योग करने गया, मैं योग करने बैठा, मैं योग करके वापस भी आ रहा हूँ, लेकिन मध्य में कहीं 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, हालांकि 2 मिनट बहुत बड़े हैं, संपूर्ण रीत से अशरीरी अवस्था को प्राप्त करना, संकल्पों का शून्य हो जाना और संपूर्ण रीत से आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना, ये कठिन है। और ऐसा अगर 1-2 मिनट के लिए भी होता है तो ये तीसरी स्टेज से थोड़ा बेटर है। अगर ऐसा होता है तो हम अनुभव करेंगे और हम इस अवस्था को बढ़ा सकते हैं। दुनिया से डिटैच होकर उस अनुभव के आधार पर जो 1 मिनट 2 मिनट के लिए हमें हुआ, हम इस अवस्था को बढ़ाते हुए एक ऐसी स्टेज पर पहुंच सकते हैं जहां संकल्प, थॉट पूरी तरह से शून्य हो जाते हैं, जहाँ देह और देह का भान मिट जाता है, मैं समाप्त हो जाता है। अगर ऐसा हुआ है या हो रहा है तो ये बहुत अच्छी अवस्था है, थर्ड अवस्था से बेटर है। अभ्यास से इसे बढ़ाया जा सकता है।
योग की फर्स्ट स्टेज, पहली अवस्था। चाहे मैं जहाँ भी हूँ, जिस भी परिस्थिति में हूँ, जिस किसी भी स्थान पर हूँ, मैंने संकल्प किया और मैं बाबा से कनेक्ट हो गया। उसके लिए मुझे किसी ख़ास स्थान की ज़रूरत नहीं, सामने बाबा के फ़ोटो की ज़रूरत नहीं, लाल लाइट की ज़रूरत नहीं, किसी कमेंट्री की ज़रूरत नहीं। मैं जब चाहूँ बाबा से कनेक्ट हो जाऊँ। ये फर्स्ट अवस्था है जिसे हम योग का शिखर कह सकते हैं, जिसे समाधि की अवस्था भी कहते हैं। हालांकि ऐसी अवस्था अभी हमारी हुई नहीं है, लेकिन ये वो योग है जिससे हमारे विक्रम विनाश होंगे। इसे कहेंगे ज्वालामुखी योग। अब हम बात करें याद की, तो याद की भी 3 स्टेज है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीसरी वाली याद, साधारण याद। जैसे बाबा ने हमें टाइटल दिया है, बच्चे तुम कर्म योगी हो, तो हर कर्म करते हुए मुझे याद करो। तो हम बाबा को याद तो करते हैं, हम ज्ञान का मनन चिंतन भी करते हैं। मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। कहाँ से आया हूँ? परम धाम से। पिता, मेरा पिता कौन है? मैंने कितने जन्म लिए? सतयुग त्रेता द्वापर की आयु कितनी है? सब कुछ हमें ये याद रहता है, हमेशा रहता है, लेकिन हम इस याद में डूब नहीं जाते। बार बार हम बाबा की याद को भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं कि याद बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल ही याद रहता है, क्योंकि हमारी आदत है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, कार्य कर्म करते हुए, तो हम कुछ देखेंगे, कुछ सुनेंगे। अब इतना ज़्यादा अभ्यास नहीं है कि हम डिटैच हो जाएं। तुरंत हमारा मन और बुद्धि उस तरफ चला जाता है, संकल्प चलने लगते हैं और याद नहीं ठहरती। ये एक साधारण याद है। इसमें भी हम व्यर्थ से बचे रहते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी प्राप्ति नहीं होगी। याद की दूसरी स्टेज, आशिक माशूक वाली याद। बाबा ने कई मूल्यों में उदाहरण दिया है। आशिक माशूक एक दूसरे को याद करते नहीं हैं, उन्हें स्वतः ही एक दूसरे की याद आती रहती है। तो ये दूसरी याद, आशिक माशूक वाली, हम सभी ने अनुभव किया है कि अगर हमारा किसी से स्नेह होता है, किसी देहधारी से, हालांकि वो शरीर के स्तर पर होता है, लेकिन फिर भी हमें सहज ही उसकी याद आती रहती है। इसका एक रीज़न भी है। 84 जन्मों से हम देहधारियों के साथ रहे हैं। हमारा ये अभ्यास बहुत पक्का कड़ा है। 84 ही जन्म हम देहधारियों के साथ रहते हैं। बाबा से बिछड़े हुए तो हमें 5000 साल हो गए। तो देहधारियों को याद करना सहज है। तो ये जो दूसरी याद है, आशिक माशूक वाली, जैसे किसी से हमें स्नेह होता है, प्रेम हो जाता है, तो सहज ही याद आती है। ये तीसरी वाली याद से थोड़ी अच्छी स्थिति है, अच्छी अवस्था है।
हालांकि इससे कोई बहुत ज़्यादा प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन इससे बाबा से प्रेम स्नेह बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। बाबा को हम फील कर पाएंगे। जैसे कुछ लोग बाबा को संबंधों से याद करते हैं। जिस संबंध का सुख हमें यहाँ नहीं मिलता, उस संबंध से भी हम बाबा को याद करते हैं। कोई साजन के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई सखा के रूप में, अनेक संबंधों से हम बाबा को याद करते हैं। तो इस याद से हमारा बाबा से प्रेम बढ़ता है और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उस तीसरी वाली याद से ये बेटर है, लेकिन विक्रम विनाश इस याद से नहीं होते। अब हम बात करें फर्स्ट, पहली क्वालिटी की याद, फर्स्ट स्टेज। वहाँ पर याद करने की ज़रूरत तो है ही नहीं। जैसे मजनू जा रहा था लैला की याद में, उसे पता ही नहीं चला कि कोई यहाँ पर नमाज पढ़ रहा है। जैसे मीरा कृष्ण को याद करती थी, याद करती ही नहीं थी, मीरा कृष्णमय हो गई, मीरा कृष्ण में लीन हो गई, समा गई। राधा कृष्ण का भी गायन है, हालांकि राधा कृष्ण मीन्स आत्मा और परमात्मा का गायन है, इसलिए उनके प्रेम की पूजा होती है। और दूसरा मीरा के प्रेम की पूजा होती है, गायन है। तो क्या हमारी याद मीरा जैसी है? क्या ये पूरी दुनिया मुझे चारों ओर बाबा ही दिखाई दे रहे हैं? क्या मैं शिवमय हो गया हूँ? ये पूरा संसार शिवमय हो गया है, चारों ओर बाबा ही बाबा दिखाई दे रहे हैं। बाबा इस याद की बात कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं योग शब्द कठिन लगता है, मुश्किल लगता है, तो याद में रहो। मगर वो याद कौन सी? वो ये याद है, अगर हम बाबा को इस तरीके से याद कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे विक्रम भी विनाश होंगे और हमारी कर्मातीत अवस्था भी बहुत जल्दी होगी और हमारी पोस्ट भी ऊंची होगी। और इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारा बाबा से प्यार अटूट होगा, निरंतर होगा। निरंतर मीन्स उसमें कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन क्या हम इस तरह से बाबा को याद करते हैं? यहाँ हम वो फर्स्ट क्वालिटी वाला योग करते हैं, फर्स्ट स्टेज वाला, कि मैं जहाँ हूँ जब चाहूँ बाबा से कनेक्ट हो जाऊँ। इसके लिए ज़रूरी है बाबा से प्रेम का होना। लैला मजनू देहधारी थे, वहाँ कोई खुदा, ईश्वर, भगवान की बात ही नहीं थी। उन्हें एक दूसरे से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी उनका प्रेम इतना ऊंचा था। प्रेम 3 तल पर होता है, शरीर के तल पर, मन के तल पर, और तीसरा आत्मा के तल पर। और बाबा को हम प्रेम से ही पा सकते हैं। पा तो लिया है हमने, बाबा को जान तो लिया है, लेकिन अगर हमारा बाबा से प्रेम होगा तो ही हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं।
और वो प्रेम कौन सा? अगर हमारा प्रेम शरीर के तल का है, जैसे भक्ति मार्ग में है, आज भी लोग पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, शरीर से मंदिर में जाते हैं, बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन मन ध्यान कहीं और है। ये शरीर के तल का प्रेम है। दूसरा मन के तल का। मन है, बाबा से प्यार भी है, प्राप्तियों का भी पता है, चाहते भी हैं बाबा को याद करना, बाबा से कनेक्ट होना, लेकिन मन में और भी चीज़ें हैं। घर गृहस्थ में रहते हैं, बहुत सारा विस्तार करके रखा है, 50 काम है, मैं और मेरा में उलझे हुए हैं, लेकिन फिर भी मन में बाबा है, मन से हम बाबा को प्रेम करते हैं। ये प्रेम की दूसरी अवस्था मन के तल पर। शरीर के तल से मन के तल का प्रेम अच्छा है, लेकिन ज़रूरत है आत्मा के तल पर, क्योंकि आत्मा तटस्थ है, सदा एक रस से। आत्मा के तल पर कोई परिवर्तन नहीं होता, शरीर के तल पर होता है, मन के तल पर भी होता है। बचपन से लेकर जन्म से लेकर मरण तक हमारा शरीर किन किन अवस्थाओं से गुजरता है, क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं। एक बच्चा पहले नवजात बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, स्कूल जाता है, फिर बड़ा होता है, कॉलेज जाता है, शरीर परिवर्तित होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर जवान हो जाता है, फिर शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर धीरे धीरे उम्र ढलने लगती है, फिर एक ऐसी अवस्था 40-45 साल 50 साल की, धीरे धीरे वृद्ध अवस्था आ रही है, मैच्योरिटी जिसे कहते हैं, मैच्योर अवस्था। तो शरीर कितनी बार जीवन में चेंज होता है। तो अगर प्रेम शरीर के तल पर है तो वो परिवर्तित है, उसका परिवर्तन होगा ही, हमेशा नहीं रहेगा। दूसरा मन के तल पर, हालांकि शरीर से मन के तल वाला प्रेम थोड़ा गहरा है, लेकिन मन परिवर्तन होता है। एक व्यक्ति से हमें सुख मिल रहा है, खुशी मिल रही है, अपनापन है, स्नेह मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, प्राप्तियां हो रही हैं, तब तक हमारा प्रेम रहता है उससे। जैसे ही प्राप्तियां बंद हो गई, जैसे ही उस व्यक्ति ने हमें कोई दुख देना शुरू कर दिया, या उसके थ्रू, उसकी वजह से हमें कुछ दुख मिला, तो हमारा प्रेम परिवर्तित हो जाएगा, यानी मन परिवर्तित हो जाएगा। हालांकि बाबा हमें कोई दुख नहीं देते, लेकिन फिर भी हमारी आदत है, 63 जन्मों के संस्कार है भगवान को हर बात का दोष देने के। तो कभी कभी ज्ञान मार्ग में भी हम ऐसा करते हैं ना। हाँ, करते हैं। बाबा ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा आपने क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो ये मन के तल का प्रेम था जो परिवर्तित हुआ, पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन अगर प्रेम आत्मा के तल पर है तो वो तटस्थ है। जैसे आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का विनाश नहीं होता, वैसे ही आत्मा के तल पर किए हुए प्रेम का भी कभी विनाश नहीं होता। ना आत्मा का विनाश है, न बाबा का, परमात्मा का विनाश है। तो जो प्रेम आत्मिक तल पर किया गया, उसका विनाश कैसे हो सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देह और देह के संबंधों को या भूल कर मुझे याद करो। भगवत गीता में भी कहा, इस शरीर को भी भूल जाओ
और इस शरीर के सब संबंधों को भी भूल जाओ और मुझे याद करो। तो आत्मा के तल पर किया हुआ प्रेम स्थिर है, तटस्थ है। ये हम खुद चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रेम बाबा से कितना है, कौन सा है, शरीर के तल पर है, मन के तल पर है या आत्मा के तल पर है। जैसे हमने लैला मजनू का किस्सा देखा तो उनका प्रेम आत्मिक था। आत्मिक प्रेम सतयुग और त्रेता में भी रहता है, इसलिए वो प्रेम हमें बांधता नहीं है, मुक्त करता है। लेकिन 63 जन्मों से हमारी आदत छूट गई है, हमारे संस्कार परिवर्तित हो गए हैं। अब हमें उन संस्कारों को परिवर्तन करके फिर एक बार बाबा से आत्मा के तल पर प्रेम करना होगा। जैसा प्रेम मीरा ने किया, जैसा प्रेम राधा का गायन है, जैसा प्रेम लैला मजनू ने किया, अगर ऐसा प्रेम बाबा से हो जाए तो हम याद कर रहे हैं बाबा को या योग कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। योग से भी विक्रम विनाश हो जाएंगे और याद से भी। लेकिन याद कौन सी हो? फर्स्ट स्टेज वाली। और योग कौन सा हो? वो भी फर्स्ट स्टेज वाला। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर मेरा योग थर्ड क्वालिटी का है, तीसरी अवस्था का है, तो उससे पहली क्वालिटी की फर्स्ट स्टेज का योग याद बेटर है, क्योंकि उसमें मैं लीन हो गया। चारों तरफ मुझे बाबा ही बाबा दिखाई दे रहे हैं, तो मैं योग करने बैठूं या नहीं, अलग से समय निकालूं या नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। और अगर मेरा योग अच्छा लगता है, जब चाहूं बाबा से कनेक्ट हो जाऊं, तो वो उस थर्ड स्टेज वाली याद से, अगर मेरी याद साधारण है तो वो योग अच्छा है। तो ये हम चेक कर सकते हैं। बाकी याद और योग में कोई अंतर नहीं है, दोनों से ही विक्रम विनाश भी होते हैं और दोनों से ही हम कर्मातीत अवस्था को भी पा सकते हैं और दोनों से ही हमारी अंतमति सुगति का जो गायन है, तो डेफिनेटली हमारी सद्गति होगी। लेकिन एक लंबे काल का अभ्यास चाहिए। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि दोनों में से हम बेटर क्या करते हैं, याद या योग। वैसे बाबा ने हमें कर्म योगी का टाइटल दिया है, तो कर्म करते हुए बाबा से कनेक्ट रहना सबसे बेस्ट है। दुनिया में रहते हुए दुनिया से डिटैच रहना, जैसे वो मजनू जा रहा था और जैसे मीरा का गायन है। कबीर जी का एक दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। हरि कबीर जी भगवान को, परमात्मा को कह रहे हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मतलब जब मैं था तब भगवान नहीं था और अब भगवान है, मैं रहा ही नहीं, तो मैं कहाँ गया। यहाँ मैं का अर्थ देह भान से है, शरीर के भान से है। जब तक ये देह भान था, जब तक ये देह शरीर का अहंकार था, जब तक ये मैं था, तब तक वो प्रकट नहीं हुआ। अब हरि है मैं नहीं, अब वो आ गया, वो प्रकट हो गया, तो मैं रहा ही नहीं। तो अगर ऐसी अवस्था हमारी हो जाए तो हम डेफिनेटली हमारे विक्रम विनाश हो जाएंगे और हम कर्मातीत अवस्था को भी पा लेंगे। ओम शांति। जी हाँ,
नहीं, क्लास की टाइमिंग है ना, ये नेक्स्ट क्लास में है। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। जी, टाइमिंग दी गई है ना जी। ओम शांति। ओम शांति।